नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रसोई घर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण वास्तु देखेंगे रसोई घर से संबंधित। तो वीडियो में बने रहिए, मैं वास्तु रेमेडी भी आज बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रसोई घर या किचन कहाँ होना चाहिए। मान लिया जाए ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो पूरे कंस्ट्रक्शन को मैंने 9 बराबर भागों में बांट लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दक्षिण पूर्व का ये कॉर्नर जो कि अग्नि कोण कहलाता है, जिसमें सूर्य देव की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध, हम लोग अभी बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जिसमें कि भारत आता है। सदर्न हेमिस्फेयर की बात मैं आगे आने वाली वीडियो में करूंगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे देश आते हैं। उसका वास्तु थोड़ा सा अलग होता है। तो हम लोग अभी भारत जैसे देश जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आते हैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं सूर्य देव पूर्व में उदित होकर दक्षिण होते हुए पश्चिम में अस्त होते हैं। इसके रूलिंग देवता अग्नि देव हैं। अग्नि तत्व होने के कारण यहाँ रसोई घर रहने से धन धान्य में वृद्धि होती है और घर के लोगों का स्वास्थ्य पाचन क्रिया बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये अग्नि कॉर्नर है, यहाँ पर आप किचन बना सकते हैं। मान लिया जाए ये स्थान हमारे पास नहीं है, तो अग्नि का मित्र होते हैं वायु तत्व। वायु अग्नि को प्रज्वलन में मदद करता है। तो उत्तर पश्चिम जो है वो अग्नि कोना है। वायु अग्नि को प्रज्वलन में मदद करती है, इसलिए वायु कोना दूसरा ठीक ठाक विकल्प हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक चीज का यहाँ ध्यान रहे कि वायु ऑक्सीजन तो अग्नि को जलने में मदद करती है। अधिक वायु होने से अग्नि मंद भी हो जाती है, बुझ भी सकती है। और कम वायु होने से जो है ये जल भी नहीं सकती है। तो उत्तर पश्चिम का कोना का कुछ वास्तु दोष निवारण हम लोग को करना पड़ेगा, जो कि मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद जो है, ये भी स्थान नहीं है, तो स्थान है पूर्व का जो स्थान है ये भगवान सूर्यदेव का स्थान है। सूर्यदेव के होने के कारण यहाँ सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, इसलिए तीसरा विकल्प ये हो सकता है। ठीक दक्षिण का जो स्थान है, यहाँ भी सूर्यदेव की सकारात्मक एनर्जी दोपहर तक मिलती है। ये मंगल ग्रह का भी स्थान माना जाता है, मार्स का भी स्थान माना जाता है, जिसके यहाँ सकारात्मक एनर्जी मिलती है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आप चाहें तो कहीं भी किचन बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रसोई घर किचन कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। साइंस के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसी कंस्ट्रक्शन में, जो कि हम लोग ने 9 पार्टों में उसको डिवाइड किया है, तो उत्तर पूर्व और उत्तर, ये जो जगह है, ये जल तत्व और कुबेर का स्थान है। और यहाँ जल तत्व होने के कारण यहाँ अग्नि का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि जल तत्व के साथ अगर अग्नि मैच करेगा तो अग्नि का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और अग्नि जो है वो पैसा यानी कि धन को रिप्रेजेंट करता है, तो घर में धन हानि शुरू हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व और उत्तर की तरफ किचन नहीं होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम जो है ये स्थान भारी होता है। ये राहु केतु और पृथ्वी का स्थान है और इस कारण वास्तु में भारी स्थान माना जाता है। सूर्यदेव की दोपहर की बाद की रोशनी यहाँ ऊर्जा मिलती है। इसमें इंफ्रारेड रहता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता। इंफ्रारेड से हमारे स्किन प्रॉब्लम, खाना दूषित होता है। इसलिए यहाँ किचन रहने से घर के मुखिया का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ भी किचन दक्षिण पश्चिम में अवॉइड करना चाहिए। ठीक पश्चिम और जो है मध्य स्थान, पश्चिम और मध्य, ये किचन रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा मिलती है और बीमारियों का आगमन होता है। पश्चिम जो है वो शनि देव का स्थान है, वरुण का भी स्थान है। हम लोग सभी पहले चर्चा कर चुके हैं, वरुण देव का भी स्थान है, यानी कि जल के स्वामी है। तो यहाँ भी किचन नहीं होना चाहिए। और मध्य स्थान
ब्रह्म का स्थान है, ये खुला रहना चाहिए, यहाँ तो गैस स्टोव कभी नहीं रहना चाहिए। घर की सारी सकारात्मक एनर्जी यहाँ जल के खत्म हो जाएगी, आपके घर में धन दौलत की कमी हो जाएगी, बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो पश्चिम और ठीक मध्य में तो नहीं रहना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश से इन जगहों पर अगर किचन है तो इसका वास्तु दोष निवारण जरूर करें। मैं आने वाले वीडियो में आपको इस हर एक जगह का वास्तु दोष निवारण बताऊंगा। तो आप मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि किचन तो हम लोग ने सही जगह पर बना लिया, लेकिन गैस स्टोव सिंक इत्यादि कहाँ होना चाहिए। मान लिया जाए ये हमारा किचन है और ये पर्टिकुलर किसी स्थान पर किचन है, जिसमें ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है। ये जो किचन है, ये अगर हमारा दक्षिण पूर्व में है, यानी कि आग्नेय कोण में है, या पूर्व में है, या दक्षिण में है, मैं अभी वायव्य कोण की किचन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस किचन में इंटरनल अरेंजमेंट किधर होना चाहिए। किचन में हम लोग कभी भी खाना बनाए तो उत्तर या पूरब की तरफ चेहरा होना चाहिए। तो ये स्लैब मैंने डाला, एक एल शेप का स्लैब है जो उत्तर या पूरब की तरफ है। तो इस किचन का ये आग्नेय कोण, पूर्व और दक्षिण के किचन का जो अग्नि कोना है, दक्षिण पूर्व, वहां पर हमको जो है गैस स्टोव रखना चाहिए दक्षिण पूर्व में। सिलेंडर जो है दक्षिण में इस तरीके से आपको उसके बगल में रखना चाहिए। अब कभी कभी गलती क्या हो जाती है कि हमने किचन तो दक्षिण पूर्व में बना लिया, अग्नि कोना में बना लिया, लेकिन गैस स्टोव को हमने उत्तर पूर्व में यहाँ रख दिया या उत्तर में रख दिया इस स्थान में। तो अग्नि कोण में किचन होने के बावजूद भी उत्तर पूर्व का कॉर्नर जो है वो जल तत्व का है, वहां हम लोग ने गैस स्टोव रखने से हमारा किचन का इंटरनल वास्तु है खराब हो गया। तो किचन के अग्नि कोण होने से हमें जो फायदा मिलना था वो हमें नहीं मिलेगा। तो ये इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। स्टोरेज हम लोग सभी जानते हैं कि दक्षिण या दक्षिण पश्चिम भारी होता है, तो आप स्टोरेज दक्षिण पश्चिम में रख सकते हैं। अगर फ्रिज रखना है तो फ्रिज भी अग्नि तत्व है, आप दक्षिण की दीवार से लेकर पूर्व की दीवार तक आप रख सकते हैं। जल तत्व जहां भी जल का स्थान है, सिंक पानी का स्टोरेज, वाटर फिल्टर आप उत्तर या उत्तर पूरब में रखें। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि एक ही प्लेटफॉर्म पर, जैसे ये प्लेटफॉर्म अलग है और एक प्लेटफॉर्म अलग है, तो एक लाइन में, एक सीध में या आसपास जल तत्व और अग्नि तत्व ना हो। ये दोनों अलग अलग जो है अलग अलग लाइन में हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हो, और थोड़ी एक दूसरे से दूरी बना के रखें। तो ये हम लोग ने इंटरनल अरेंजमेंट देखा, अगर किचन हमारा दक्षिण पूर्व में है या पूर्व में है और दक्षिण में है। अब हम लोग वायव्य कोने के किचन के इंटरनल अरेंजमेंट की बात करते हैं। अगर किचन हमारा वायव्य कोने में है, यानी कि उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में हम लोग किचन कब बनाते हैं, जब हमें पश्चिम की तरफ या उत्तर की तरफ रोड रहता है, उस कंडीशन में हम लोग कभी कभी ऐसा काम करते हैं या बनाते हैं, जगह नहीं है तो इस कंडीशन में इस तरीके से हमने एल शेप का ये स्लैब दिखाया। अब कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि उत्तर पश्चिम में बनाया, तो आप गैस चूल्हे को दक्षिण पूर्व में रखिए। दोस्तों, ऐसा कभी मत कीजिएगा। उत्तर पश्चिम में अगर आपका किचन है तो गैस चूल्हा भी उत्तर पश्चिम में ही रहना चाहिए। ऐसा इसलिए कि अगर इस गैस चूल्हे को आप दक्षिण पूर्व में ले आते हैं, अगर पूरा बिल्डिंग देखें, दक्षिण पूर्व का कॉर्नर ये जो है ब्रह्म स्थान, यानी कि आकाश तत्व के नजदीक पहुंच जाएगा या मध्य के नजदीक पहुंच जाएगा, तो यहाँ तो कभी गैस चूल्हा होना नहीं चाहिए। दक्षिण पूर्व में कभी गैस चूल्हा नहीं होना चाहिए। कौन से किचन में? उत्तर पश्चिम के किचन में। तो ये हमेशा ध्यान रखें। तो गैस स्टोव हमेशा उत्तर पश्चिम में रख लीजिए। उत्तर पश्चिम के कॉर्नर में अगर आपका किचन है तो गैस स्टोव भी उत्तर पश्चिम में होना चाहिए, सिलेंडर भी उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। स्टोरेज के लिए वही नियम है कि दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में स्टोरेज आप रख सकते हैं, क्योंकि दक्षिण का भाग भारी होता है। फ्रिज जो है आप दक्षिण या दक्षिण पूर्व की तरफ अग्नि तत्व होने के कारण आप अग्नि कोने में रख सकते हैं। सिंक पानी का स्टोरेज, वाटर फिल्टर आप उत्तर या उत्तर पूर्व में रखिए। यहाँ भी ध्यान रखिए कि इस दोनों के बीच में दूरी हो। अगर इसे पश्चिम की दीवार पर लगी है आपका गैस स्टोव, तो इसको उत्तर की दीवार पर रखिए। तो
थोड़ा-सा इस दोनों में दूरी बना के रखें। अग्नि तत्व और जल तत्व को, ये स्थान तो जल तत्व का है, इसलिए अग्नि तत्व हो तो पश्चिम की तरफ मुँह करके खाना बनाएँ, कोई परेशानी नहीं है, जो है उत्तर-पश्चिम के किचन में। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या किचन का कोई पर्टिकुलर रंग होता है क्या? रसोई घर या किचन का रंग क्या होना चाहिए? उसका कुछ वास्तु टिप्स देख लेते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि सफेद, पीला, क्रीम सबसे उत्तम रंग है दीवारों के लिए। तो किचन का दीवार में अगर आप सफेद या पीला या क्रीम कलर लगाते हैं तो सबसे उत्तम उत्तम माना जाता है। दक्षिण पूर्व में अगर किचन है या पूर्व में आपका किचन है, दक्षिण में किचन है, अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा रंग लगाएँ तो वहाँ पर आप जो है पीले के अलावा नारंगी लगा सकते हैं, हल्का ब्राउन भी लगा सकते हैं। उत्तर-पश्चिम में जैसा मैंने बताया था ये उत्तर-पश्चिम जो है वायु तत्व का स्थान है, ये चंद्रमा का स्थान है, तो यहाँ पर वास्तु दोष थोड़ा-सा निवारण के लिए आप सफेद कलर ज़रूर करवा लीजिए दीवारों में। किचन का जो स्लैब है वो जो है वो ग्रेनाइट का अगर है तो उसका हल्का लाल या हल्का ब्राउन होना चाहिए, काला तो दोस्तों कभी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी आसमानी, नीला, स्काई ब्लू, पानी का रंग इस्तेमाल ना करें। ऐसा इसलिए कि ये अग्नि जो हमारे किचन के अंदर जो ऊर्जा होती है उसको खत्म कर देती है। क्योंकि जल तत्व और जो है अग्नि तत्व एक-दूसरे को खत्म कर देती है। कभी भी डार्क रंग, काला रंग इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। खासकर स्लैब के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर जगह एक सा रंग इस्तेमाल नहीं करें। जैसा कि मैंने बताया कि पीला रंग बहुत अच्छा है या नारंगी रंग बहुत अच्छा है, तो दीवारों, छतों में और जो स्टोरेज आपने बना रखा, सबका आपने एक स जैसा रंग कर दिया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें इससे नकारात्मक एनर्जी घर में जनरेट होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ-कुछ मुख्य वास्तु टिप्स किचन का क्या होना चाहिए। खाना बनाते समय आपका जो चेहरा है वो पूर्व या उत्तर की तरफ हो, पश्चिम भी ठीक-ठाक माना जाता है। किचन में खिड़की, वेंटिलेशन होना चाहिए, जिससे सनलाइट या हवा आ सके। अगर ऐसा नहीं है, अगर कम है खिड़की वेंटिलेशन, तो उसमें चिमनी ज़रूर लगाएँ। गैस स्टोव, सिंक अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म या स्लैब पर होना चाहिए। अगर है, तो किसी वस्तु का दीवार बना दीजिए, बीच में कोई दीवार बना दीजिए या कोई बड़ा-सा डब्बा रख दीजिए ताकि दोनों अलग हो जाए। दोनों जो है एक-दूसरे के मित्र नहीं है, अग्नि और जल। क्या नहीं होना चाहिए? खाना कभी भी दक्षिण मुख करके नहीं बनाना चाहिए, इससे नकारात्मक एनर्जी आती है। वैसे भी कोई भी काम करते हैं, तो उत्तर या पूरब की तरफ करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक रे हमको मिलती है, हमको एनर्जी मिलती है। दक्षिण मुख करके खाना बनाने से हुँ, खाने बनाने वाले को मन नहीं लगेगा खाना बनाने में, उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। पूजा स्थान भगवान का फोटो या झाड़ू कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए, इससे बहुत ही नकारात्मक एनर्जी जनरेट होता है। घर के मेन गेट से कभी भी आपके किचन का गैस स्टोव नहीं देखना चाहिए, इससे आपके घर में नकारात्मक एनर्जी का प्रवेश होता है। खाना बनाने वाले के ऊपर कभी भी बीम नहीं होना चाहिए क्योंकि बीम एक हेवी स्ट्रक्चर है, उस पर लोड रहता है, इससे खाना बनाने वाले का मेंटली डिस्टर्ब हो रहते हैं। अगर अगर ऐसा है तो उसको फॉल सीलिंग से ढक दीजिए। किचन और शौचालय का एक कॉमन वॉल नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसका वास्तु दोष निवारण ज़रूर कर लें क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ टॉयलेट के बारे में। तो आप मेरे चैनल ये सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफ़िकेशन आता रहेगा। मकड़ी का जाल या गंदगी या कबाड़ कभी भी बना के नहीं रहना चाहिए। किचन में पुराना सामान है, उसको समय-समय पर साफ करें। पुरानी जो है बर्तनें हैं उसको अगर यूज़ में नहीं है तो उसको हटा के रखें। कभी भी कबाड़ नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल साफ-सुथरा किचन होना चाहिए। कभी भी खाने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए और रात में झूठे बर्तन भी सिंक में नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या है कि घर में नकारात्मक एनर्जी पर्टिकुलरली राहु केतु का प्रभाव घर में बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, संबंधियों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।
बहुत-बहुत धन्यवाद।